नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। शहर की ए ग्रेड की कृषि उपज मंडी में अनिश्चितकालीन के लिए मंडी व्यापारी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते जहां एक तरफ हम्माल भी परेशान है, वहीं किसानों को हड़ताल की सूचना न लगने से अपनी उपज बेचने के लिए किसान मंडी पहुंच रहे हैं और मंडी में लगे गेट को देखकर निराश होकर वापस लौट रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब भारत के कृषि मंत्री के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। गंजबासौदा में पहली बार देखने को मिल रहा है कि तौल कांटे के विरुद्ध में अब मंडी व्यापारी एकजुट हो गए हैं। किसानों की उपज नहीं खरीद रहे हैं, जिससे किसान अपनी उपज को लेकर अन्य शहर की कृषि मंडियों में जाने को मजबूर हैं। बता दें कि पिछले 5 दिन से मंडी व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तौल कांटे का विरोध कर रहे हैं। वहीं मंडी कमेटी को हड़ताल करने के 48 घंटे पहले सूचना देनी होनी थी, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर मनमर्जी से मंडी के नियम का पालन नहीं किया जा रहा। जबकि व्यापारियों के इस रवैये से अब मंडी कमेटी भी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश पर कोई एक्शन नहीं ले सकती है। प्रदेश की ए ग्रेड की कृषि उपज मंडी में किसान परेशान हो रहे हैं, जबकि यहां व्यापारी नगद भुगतान करते हैं, लेकिन अब मंडी के व्यापारी अपनी मर्जी से हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। एक किसान अपनी फसल बेचने के लिए सुबह 8 बजे सिरौंज से आए हुए थे और किराया भाड़ा करके ई रिक्शा में धान बेचने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आने पर पता चला कि यहाँ तो हड़ताल है। जब हमने उनसे पूछा कि आपको सूचना नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कि हमें मंडी की कोई सूचना नहीं थी। अब हमें जितना भाड़ा हुआ है वो देना होगा, जबकि मंडी के व्यापारियों को इस बारे में सोचना चाहिए था। ऐसे कई किसान निराश होकर चले गए, लेकिन मंडी में ताले लगे हुए हैं। बता दें कि बड़े तौल कांटे मंडी में लग गए हैं और अब तौल कांटों पर किसानों की फसल को तौलाकर उनकी उपज का सही दाम मिल सकेगा। बड़ी बात तो ये देखने को मिली कि मंडी के हम्माल भी तौल कांटों पर सहमति बनाए हुए हैं, लेकिन व्यापारी तौल कांटे से किसानों की उपज को लेना नहीं चाहते और मनमर्जी से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया, जो उचित नहीं था। फिलहाल अब देखना ये होगा कि मंडी के वरिष्ठ अधिकारी इन व्यापारियों पर क्या कार्यवाही करते हैं। पर एक बात समझने वाली है, सरकारी तौल कांटे से व्यापारियों को क्या दिक्कत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि घटतौली के चलते मोटा मुनाफा कमाने वाले मंडी व्यापारी तौल कांटे के कारण नुकसान में आ जाएंगे। हम सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं और 1-1:30 बज रहा है इस टाइम, ठीक है ना। परेशान हुए, भावड़ा लगा और अभी खाना भी नहीं खाया। हम दोनों जाके खाना खाएं, ये मंडी बंद है, क्या होगा? सूचना नहीं थी आपको? सूचना नहीं थी। क्या लेके आए? कौन से गांव के हैं आप? सिरौंज से आज धान लेकर जी। हड़ताल है जी, सुना। अब क्या वापस ले जाएंगे? इसमें व्यापारियों ने एक अचानक हड़ताल भी कर दी, जो किसान के हित में नहीं है, क्योंकि व्यापारियों के लिए एक 48 घंटे पहले सूचना दी जाती है कि अगर हम हड़ताल कर रहे हैं, कोई भी विषय ले रहे हैं तो। अब किसान क्या, हमारे जगह जगह से गांव से किसान आ चुके, परेशान हुए, ऐसी स्थिति बन रही है हमारी। और दूसरी चीज़, हमने रात को तत्काल इसलिए सूचित किया कि मंडी समिति सूचना सभी गांव पहुंचा सके कि कल से नीलामी नहीं है, तो और ज़्यादा किसान यहाँ आ जाते तो और परेशान ज़्यादा हो जाते। मंडी द्वारा बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे को लेकर चालू करने को लेकर मतलब हमने पत्र जारी किया था व्यापार संघ को। तो व्यापार संघ ने उसी दिन रात्रि में 11 बजे सूचना दी कि साहब हम कल से मंडी में कार्य करने में असमर्थ रहे, क्योंकि व्यापार संघ द्वारा 48 घंटे पूर्व में मंडी को सूचित किया जाना था और हम भी सतत मतलब मंडी चालू करने के संबंध में प्रयास कर रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र मंडी प्रारंभ करने। व्यापारी ने बगैर सूचना के मंडी बंद की। उसके बाद व्यापारी हम दबाव बनाने लगे, कल हमारा घरेलू काम चालू करवाओ। तो मैंने उनसे बोला, आप मंडी चालू कर दोगे, हम आपका घरेलू काम चालू कर देंगे। उस रेटों के बोलने लगे, आपकी वजह से मंडी बंद देगी। तो हमारी और व्यापारी का भी कोई मीटिंग नहीं हुई, न रेट तय हुए। उन्होंने बोला कि हिमाल की वजह से मंडी बंद कर रहे हैं। हमारी अभी ऐसी कोई तय नहीं हुई, ना कोई चर्चा हुई। तो इसमें हम गलती किसकी माने? व्यापारियों की? व्यापारी गलती। अचानक मंडी बंद। हाँ, तो आप भी परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान, हम भी परेशान। गंजबासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।